जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग को सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक ज्योतिष के इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। एरीज लगन में, मेष लगन में कौन कौन से प्लैनेट बेनिफिक हैं, कौन कौन से प्लैनेट मैलेफिक है, मतलब कौन कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन कौन से अशुभ ग्रह हैं, और उनको हम कारक ग्रह और अकारक ग्रह भी कहते हैं कि कौन से कारक ग्रह हैं, मतलब फल देने वाले, अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं, कौन से अकारक ग्रह हैं। तो मेष लग्न में, एरीज लग्न में, एरीज एसेंडेंट में इसकी चर्चा करेंगे। जो मेष लग्न में जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं उनके लिए कौन कौन से ग्रह क्या दे रहे हैं। तो आपको याद रखना है, हम जो फॉलो करेंगे प्योरली पराशरी का मेथड फॉलो करेंगे। पराशर एस्ट्रोलॉजी, पराशर जी ने जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो सिद्धांत मूलभूत दिए हैं उसी की चर्चा करेंगे, उससे बिल्कुल डेविएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि रूल जो होता है हमारा मूलभूत सिद्धांत कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हमेशा बेनिफिक होते हैं। तो आपका केंद्र कौन कौन से हो गया? तो केंद्र हो गया आपका 1 ये वाला, फिर 4, फिर 7, फिर 10, 1 4 10 ये केंद्र कहलाते हैं। और त्रिकोण कौन हुए? तो एक नंबर को हम त्रिकोण भी कहते हैं। पावरफुल, सबसे पावरफुल केंद्र होता है दशम भाव, 10वां हाउस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। 1 से ज़्यादा पावरफुल 4 है, 4 से ज़्यादा पावरफुल 7 है, 7 से ज़्यादा पावरफुल 10 है। उसी तरह से त्रिकोण में होता है कि 1 से ज़्यादा पावरफुल 5 है, 5 से ज़्यादा पावरफुल 9 है। तो इनके जो स्वामी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा बेनिफिक होते हैं। फिर 3 6 11 के जो स्वामी होते हैं ये हमेशा मैलेफिक होते हैं, मतलब अकारक होते हैं। तो हमारा बेसिक रूल क्या हुआ पराशरी के हिसाब से, पराशर ऋषि के हिसाब से, कि जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो कारक होंगे, बेनिफिक होंगे, और 3 6 11 के जो स्वामी होंगे वो मैलेफिक होंगे। 2 और 8 और 12 ये न्यूट्रल हाउसेस कहे जाते हैं पराशर जी के हिसाब से। ये न्यूट्रल हाउसेस हैं। 8वें भाव को कंफ्यूजन होती है, ये मैलेफिक हाउस है तो इसका स्वामी मैलेफिक होना चाहिए, नहीं, ये न्यूट्रल हाउस है। इस बात को ध्यान रखना है पराशर जी के हिसाब से। तो अब आपका बेनिफिक क्या क्या हो गया तो देखिए, यहाँ चेक कीजिए। तो पहले हम चेक करते हैं कि आपका जुपिटर, सन, जुपिटर और मार्स ये बेनिफिक हो गए। ये आपका 1 नंबर है, केंद्र और त्रिकोण है। इसका स्वामी एरीज का स्वामी कौन है? मंगल है। और ये 8वें भाव का स्वामी है। अष्टमेश का दोष नहीं लगता। पराशर के हिसाब से, पराशर जी के हिसाब से ये न्यूट्रल हाउस है। तो न्यूट्रल हाउस है तो आपको इस हाउस का इफेक्ट आना है। तो ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो मार्स क्या हो गया? बेनिफिक हो गया, कारक ग्रह हो गया। फिर अब जुपिटर को देखते हैं। तो जुपिटर है आपका 9 और 12 का स्वामी, 9th हाउस और 10th हाउस का स्वामी है। पराशर जी के सिद्धांत के अनुसार 12वां हाउस न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है। तो अब यहाँ से रिजल्ट आएगा। तो ये केंद्र के स्वामी है गुरुदेव, तो ये आपका बेनिफिक हो गया, कारक हो गया। तो जुपिटर बेनिफिक है। फिर आपका ये केंद्र है, 5वां हाउस, 5th हाउस केंद्र है, इसका स्वामी सन है, तो ये भी बेनिफिक हो गया। तो यहाँ पे हमें 3 बेनिफिक ग्रह मिल रहे हैं, प्लैनेट्स, सन, मार्स और जुपिटर। अब आगे हम देखते हैं मैलेफिक को। तो 3rd हाउस और 6th हाउस का स्वामी मरकरी है। तो पराशर जी के हिसाब से 3 6 11 का स्वामी मैलेफिक होता है। तो बुध आपका मरकरी मैलेफिक हो गया। अब 2nd हाउस न्यूट्रल है, इसका स्वामी शुक्र है। 7th हाउस आपका यहाँ पे जो है इनके पराशर जी के सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पे जो केंद्र अधिपति एक दोष होता है
कि केंद्र अधिपति दोष बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि जैसे मान लीजिए कोई जो केंद्र का स्वामी है वो अपना रिजल्ट केंद्र का न्यूट्रल कर देता है। जैसे ये केंद्र का रिजल्ट है तो ये मेल्फिक हो बेनिफिक हो कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल हो गया, तो रिजल्ट आना है यहाँ के हिसाब से। तो ये मारक भाव है, ये दोनों तो मारक भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पे वीनस मारक की संज्ञा लिया, वीनस मारक है। लेकिन पराशर जी का एक और सिद्धांत है कि जो ग्रह दो मारक भावों के स्वामी हो वो मारक का दो मारक के रूप में वो कार्य नहीं करता। तो वो कार्य कौन कर लेगा? यहाँ पे शनि करेगा। यदि वो कनेक्शन बना लेगा वीनस के साथ तो मारक हो जाएगा, प्रबल मारक हो जाएगा। सैटर्न को चेक करते हैं तो ये 10 और 11 का स्वामी है। तो 10वां भाव, 10वां ये वाला न्यूट्रल हो गया रिजल्ट। यहाँ पे ये मेल्फिक है, सैटर्न तो नेचुरल मेल्फिक है, बट ये 10वां हाउस से न्यूट्रल है, ना बेनिफिक है ना मेल्फिक है, कोई रिजल्ट नहीं है, न्यूट्रल है। तो इसका रिजल्ट यहाँ के हिसाब से आएगा। तो ये आपका क्या है? 11वां हाउस मेल्फिक है, तो ये मेल्फिक है। हाँ, ये धन के हिसाब से, धन के लिए ये बढ़िया होता है क्योंकि दिस इज ए हाउस ऑफ गेन्स। तो सिर्फ धन के लिए ये बढ़िया होता है, बाकी सब भावों के लिए, बाकी सब बातों के लिए ये मेल्फिक होता है। तो धन के लिए भले ही अच्छा हो जाएगा। तो सैटर्न आपका क्या हुआ? मेल्फिक हुआ, अकारक हुआ। अब इसका जो कनेक्शन बन जाएगा वीनस के साथ तो ये प्रबल मारक हो जाएगा, बहुत ही इंटेंसिटी वाला मारक हो जाएगा। तो हमारा सन, जुपिटर, मार्स, मरकरी, वीनस और सैटर्न का रिजल्ट इसमें आ गया। सन, जुपिटर, मार्स हमारा बेनिफिक हुआ और मरकरी, वीनस और सैटर्न मेल्फिक हुआ। अब हम पता कैसे करेंगे कि इसमें योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आप चेक कीजिए। सन आपका क्या है? तो सन आपका यहाँ पे बेनिफिक है। सन का कॉम्बिनेशन यदि जुपिटर के साथ मिल गया तो जुपिटर भी यहाँ क्या है? बेनिफिक है। तो सन और जुपिटर का जब कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब सन में जुपिटर या जुपिटर में सन की दशा आएगी तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा, राजयोगकारी होगा। तो ये योग कारक हो गया कॉम्बिनेशन। और बेनिफिक ग्रह योग कारक होते हैं। और फिर यदि मून और सन आ गया तो मून और सन, तो यहाँ पे मून के बारे में हमने चर्चा नहीं की। मून यहाँ पे इसको हम बेनिफिक ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रल है, लेकिन चूंकि एक ही उसका स्वामी है और ये केंद्र है तो इसको हम मान के चलेंगे कि बेनिफिक है। बट इसको हम प्योरली यदि पराशर के जी के सिद्धांत से चलते हैं तो इसको हम न्यूट्रल मान लेंगे कि ये न्यूट्रल है। यहाँ पे ये न्यूट्रल है मून पराशर जी के हिसाब से। तो क्योंकि केंद्र अधिपति दोष लग रहा है इसको। अब मून प्लस सन, तो सन के हिसाब से रिजल्ट आ गया, ये तो न्यूट्रल है। तो सन प्लस मून तो राजयोगकारी ही होगा, योग कारक होगा। अब आ जाइए सन और मार्स पे। तो सन और मार्स कॉम्बिनेशन राजयोगकारी है, योग कारक है। और जुपिटर और वीनस की बात करें तो वीनस तो यहाँ मारक है, तो जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन राजयोगकारी नहीं है। अब फिर जुपिटर और मून को चेक करें तो राजयोगकारी है। जुपिटर यहाँ पे आपका योग कारक है, बेनिफिक है, और मून भी आपका न्यूट्रल है तो राज योग कारक हो गया। जुपिटर प्लस मार्स, तो जुपिटर और मार्स राजयोग कारक हो गया। जुपिटर प्लस सैटर्न, तो सैटर्न चूंकि मेल्फिक है तो ये फल नहीं दे पाएगा राजयोग का, सिर्फ वेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि 11वें हाउस का लॉर्ड है, तो वेल्थ के लिए ये फल दे सकता है, राजयोग कारक हो सकता है, बाकी बातों के लिए राजयोग कारक नहीं है। तो हमारा बेसिक सिद्धांत ये हुआ कि जो केंद्र के स्वामी होते हैं और त्रिकोण के स्वामी होते हैं, ये त्रिकोण है 1 5 9, जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो बेनिफिक होते हैं। 3 6 11 के जो स्वामी होते हैं वो मेल्फिक होते हैं। केंद्र अधिपति केंद्र में जो साइन होते हैं, जो जिसका ओनर
जो भी रेस्पेक्टिव ग्रह होता है, प्लैनेट होता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। वो फिर उसका जो दूसरा भाव होता है उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे शनि ने रिजल्ट दिया, यहाँ न्यूट्रल है ये, और यहाँ के हिसाब से रिजल्ट दिया। तो यहाँ पे क्या है, मैलेफिक है, तो शनि मैलेफिक हो गया मेष लग्न में। ये जो है आपका, इसको हम प्योरली पराशर जी के हिसाब से तो हम मानेंगे 2, 8, 12 न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल है। तो मंगल का रिजल्ट यहाँ से आया, तो ये क्या है, ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो ये बेनिफिक हो गया, योग कारक हो गया, अच्छा हो गया। तो इस तरह से हम रिजल्ट निकालते हैं, बेसिक सिद्धांत यही है। तो आज के वीडियो में हमने मेष लग्न में कौन से ग्रह बेनिफिक है, कौन से ग्रह मैलेफिक हैं, कारक अकारक ग्रह की पराशर जी के सिद्धांत से हमने बिल्कुल बिना डेविएट हुए चर्चा की। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगले लग्न की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, कौन से कारक है, कौन से अकारक है। धन्यवाद।